मुजफ्फरनगर पुलिस ने मंसूरपुर थाना क्षेत्र में जंगल के रास्ते राहगीरों से लूट करने वाले गिरोह का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की पूरी 28,500 रुपए की रकम और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि 6 जुलाई को बैगराजपुर निवासी मुस्तफा ने जंगल के रास्ते लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी दौरान समीर और आरिफ से भी मारपीट कर नकदी लूटी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें गठित की। सीसीटीवी फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रिंस, राजा उर्फ प्रशांत और सौरभ के रूप में हुई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इनका संबंध अन्य लूट की घटनाओं से तो नहीं है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एसएसपी मुजफ्फरनगर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत, जिसमें कि लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करती चली आई है, तो उसी क्रम में थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा महज 24 घंटे में एक लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीनों अभियुक्तों को लूटे हुए 28,500 रुपए की 100% रिकवरी के साथ आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 7 जुलाई की शाम को ग्राम बेगराजपुर के आसपास एक लूट की घटना कारित हुई, जिसमें कि वादी श्री मुस्तफा ने आके थाने पे ये बताया कि उन्हीं के साथ पास ही में दो और वादियों के साथ ऐसी एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें टोटल 28,500 रुपए 3 लड़कों ने, जो कि एक बाइक पे आए थे, वो लूट के ले गए थे। तो जो हल्की फुल्की वहाँ पे हमारे पास सूचना थी एक ब्लाइंड केस की, उसके आधार पर हमने सीओ खतौली के निर्देशन में कुछ टीमों का गठन किया, जिन्होंने सीसीटीवी और अन्य कई साक्ष्यों का एनालिसिस करते हुए इस घटना का सफल अनावरण मात्र 24 घंटे में किया है और तीनों ही लुटेरों को आज गिरफ्तार किया। इन तीनों लुटेरों का नाम प्रिंस, राजा और सौरभ है। ये थाना मंसूरपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और तीनों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष जेल भेजा जाएगा। इन तीनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी नहीं पाया गया और इसमें जांच की जा रही है और इन तीनों ने ही ये कबूल किया है कि शराब के नशे में इन्होंने इस घटना को एक मौका पाकर इस घटना को किया और इस घटना को कबूल किया और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा की जाएगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में यात्रा मार्ग, यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील स्थानों की निगरानी और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एडीजी मेरठ जोन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सर्विलांस, पर्याप्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और यातायात प्रबंधन की मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दुर्घटना मुक्त संपन्न कराना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। तो कांवड़ के संबंध में और अन्य विषयों के संबंध में आज मुजफ्फरनगर जनपद में डीआईजी सहारनपुर रेंज अभिषेक सिंह और साथ में हमारे जिलाधिकारी साहब उमेश मिश्रा साहब और एसएसपी संजय वर्मा साहब, एसपी सिटी अमृत जैन और साथ में हमारे एसपी साहब अक्षय, सभी अधिकारियों के साथ और अन्य विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, स्वास्थ्य विभाग, हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और साथ में अन्य डिपार्टमेंट के साथ जो है बैठक की गई, जिसमें सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। हमारा सावन महीना जो 30 तारीख से है और जो मेन महाशिवरात्रि है वो 11 तारीख में है। तो पिछले वर्ष की जितना था, जितनी तैयारियां की गई थी, जिससे बहुत ही सफल कांवड़ चला था, सभी तैयारियों के संबंध में इस वर्ष भी तैयारी क्या क्या करनी है, इसके बारे में कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, कितना रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में समीक्षा की गई। जितना भी मुजफ्फरनगर को अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है, उसके बारे में समीक्षा की गई। वो सभी डीजीपी मुख्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा और साथ में सभी बिंदुओं पे जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करके उसकी कार्रवाई। सीसीटीवी का बहुत बड़ा नेटवर्क रहेगा, लगभग 2,500 से ज़्यादा कैमरा रहेंगे और ये शहर में अलग रहेंगे, देहात में अलग रहेंगे। तो सभी का फील्ड जो है वो कंट्रोल रूम में रहेगा। तो कंट्रोल रूम शहर क्षेत्र में रहेंगे, देहात क्षेत्र में रहेंगे। हर एक थाना प्रभारी को प्रबंध कराया जाएगा। हर एक थाने को जो है एक कंट्रोल रूम के रूप में बनाया जा रहा है। इससे प्रशासन और पुलिस के अन्य विभाग के अधिकारी रहेंगे। हर एक थाने में विद्युत के भी कर्मी जिलाधिकारी साहब तैनात कर रहे हैं।
सफाई कर्मियों को भी तैनात कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात कर रहे हैं, जिससे हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स कर सकें। हमारा ये उद्देश्य है कि हर एक श्रद्धालुओं को इसका अनुभव हो और वो किसी भी तकलीफ से गुजरना न पड़े, और साथ में जनमानस को भी कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे स्पेशलाइज एजेंसीज रहेंगे, इसमें शहर के जो है जनपद के अंदर की QRT और अन्य विभाग रहेंगे, ताकि उनको रियल टाइम में असिस्टेंस मिल सके और कार्रवाई। AI के सिक्योरिटी कैमरे हमारे पास है, जिससे हम लोग जितने श्रद्धालु हैं उनके बारे में, और साथ में जो है फेशियल रिकग्निशन टेक्निक भी रहेगा, उसमें ऑटोमेटिक या ANPR सिस्टम्स भी रहेंगे, साथ में अन्य सॉफ्टवेयर रहेंगे जिसमें रियल टाइम में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा, ताकि कहीं भी कोई ऐसी बात हो तो हम तत्कालिक रूप से रिस्पॉन्ड कर लें और कोई भी घटना होने के पहले से हम उस पर एक्ट कर सकें। सोशल मीडिया पे निगरानी रखने के लिए SP सिटी SPRA साहब के अंदर बहुत बड़ी टीम रहेगी, इसमें लगातार फीड मुख्यालय स्तर से, रेंज स्तर से, स्तर से रहेगा, जिसमें लगातार जो है इसमें फीड देता रहेगा। जहाँ भी कोई गड़बड़ी की बात होगी उसको रियल टाइम में पहले ब्लॉक कराया जाएगा, उसको डाउन कराया जाएगा, फिर उसके ऊपर जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारियाँ की जाएगी। मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की समस्या को लेकर अब प्रशासन और जनप्रतिनिधि सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल खुद सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा लेने पहुंचे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और जलकल विभाग के सहायक अभियंता के साथ रामपुरी क्षेत्र और मिमलाना रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ अधिकारियों से जानकारी ही नहीं ली, बल्कि खुद जल भराव वाले इलाकों में उतरकर मौके की स्थिति को देखा। निरीक्षण के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल पानी के बीच पहुंचे और पैदल चलकर जल भराव की स्थिति को परखा। इसके अलावा उन्होंने स्कूटी से भी क्षेत्र की कई गलियों का दौरा किया और जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी समस्याओं की जानकारी ली और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के कारण जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या बनी हुई है, वहां तत्काल प्रभाव से जल निकासी की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जल निकासी में बाधा बनने वाले सभी अवरोधों को जल्द हटाया जाए। कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। आम जनता को बारिश के दौरान परेशानी न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। बरसात के मौसम में लोगों को राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और जल भराव जैसी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। क्षेत्र की बड़ी विकट समस्या ये है कि गहराई में लोगों ने बताया कभी ज़माने पहले ये भट्टियों की मिट्टी यहाँ से उठती थी, तो धीरे मकान बन गए यहाँ भी, सामने जनकपुरी में भी, और ये क्षेत्र एकदम डेप्थ नदी की तरफ जाता है। तो यहाँ पे पूरा पानी पूरे रामपुरी का जो भावड़ा क्षेत्र है, उसके अलावा उत्तरी रामपुरी, एकता विहार, सारा पानी यहाँ पे आता है, जाकी कॉलोनी तक का पानी यहाँ पे। उसके कारण से जब भी जल भराव होता है, बारिश होती है बहुत तेज, तो समस्या होती है। पहले भी अनेक बार मेरे यहाँ पर आना हुआ कि समस्या मुझे मालूम है। सबसे पहली बात तो है कि सारी सड़कें, शायद एक भी सड़क इसमें पेंडिंग नहीं होगी तो यहाँ पे पक्की ना बनी हो, CC की ना बनी जल निकासी। लेकिन जब बारिश लगाता है लगभग 60 घंटे बारिश को हुए होते हुए, तो पुलिस आपने देखा भी 3 फुट पानी भरा हुआ हमारा पानी है। निशाना भटनागर हमारी कार्यकर्ता रात 3:30 बजे 4 बजे फोन आया हुआ, तभी मैंने उसको फोन उठाया, कॉल बैक किया लगभग 5 बजे, और तभी मैंने ईओ को फ़ोन किया। हमारे ईओ के भाई साथ हैं, और यहाँ आने का पर्पज़ ये है कि अधिशासी अधिकारी हमारे नए आए हैं, इनको भी जानकारी हो जाए कि यहाँ पे समस्या क्या है। मैं तो अभी लगभग 8 महीने पहले भी यहाँ पे आया था। अब पूरा जो सुरेश खन्ना जी से, वित्त मंत्री से, हमने अलग से इसका पैसा स्वीकृत करा करके लगभग 7.5 करोड़ रुपया, और पूरी पाइपलाइन यहाँ पर डलवाई। अब पूरी पाइपलाइन डल के जनकपुर बहुत बड़ा और था, वो उतना नहीं होता, और ये लेके लद्दा वाला को छोड़ा, लद्दा वाला आ गया। एक बार डबल पाइप डलवाई, उन लोगों ने विरोध कर दिया, तो पाइप लाइन उठवानी पड़ी। तो लद्दा वाला से लेकर के गणेश चौक और वहाँ से लेकर के जो रामना टीला है, अभी रामना टीला में भी लगभग 27 करोड़ रुपये का नाला स्वीकृत भी हो गया, काम ही चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है। पीछे बारिश होगी तो मैदान पूरा स्वाभाविक है, यानी ये पानी वहाँ से होकर जाता है और उसका काम चलता लगाता है। मेरे दिमाग हमारे सभासद हैं, ये भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं, नंद किशोर जी, कपिल त्यागी जी, इन सब ने मिलकर रात को मुझे फोन किया, सुबह फोन किया, तो यहाँ पहुँचा समस्या सुनने की। मुझे मालूम है कि तत्काल मेरे आने से समस्या समाधान नहीं होगा, पर आने से भावना का सम्मान होता है। भाई हम यहाँ पहुँचे तो कम से कम इनकी समस्या को सुना, समझा, देखा। उनको लगता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में,
इसलिए मैं इनके पीछे पहुंचा हूँ और अभी मौके पर अधिकारी भी हैं। और मैं एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी जिलाधिकारी को बोल करके शाहबुद्दीनपुर रोड पे एक टीम बनवाई है, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिलूडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल निगम और यही नगरपालिका, ईओ नगरपालिका, उनका सर्वे करके शाहबुद्दीनपुर रोड में पानी कैसे निकले इसकी व्यवस्था प्रोजेक्ट हम बना देंगे। साकेत का भी हमने बनवा रहे हैं। ये साकेत का पानी, साकेत में समस्या होती है, वहाँ पानी कैसे निकले। बाकी मुझे लगता है मंडी में कोई समस्या नहीं है, शहर में समस्या नहीं है। जो गहरे क्षेत्र हैं जिनका पानी का ढाल ही इधर को है, जो कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, उसको लेकर के थोड़ा कष्ट होता है, मुझे भी कष्ट होता है। पानी का डाइवर्टिंग को कर नहीं सकता, हम उनका फ्लो तेज कर सकते हैं और उसका हमारा प्रयास। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां बुधवार को एक निर्माणाधीन इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढह गई। इस भीषण हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था और कई मजदूर अंदर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पूरी इमारत ढह गई। तेज धमाके जैसी आवाज के साथ चारों ओर धूल का घना गुबार फैल गया और मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते पूरा ढांचा मलबे में तब्दील हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और राहत बचाव टीमें घटनास्थल पर पहुंची। बचावकर्मी भारी मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद से मलबा हटाकर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है और प्राथमिकता मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान कहीं सुरक्षा मानकों में लापरवाही तो नहीं बरती गई। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही है। कल 4:16 पे यहाँ पर बिल्डिंग अपने आप गिरी है, जिसमें काफ़ी बंदे दब गए। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसमें मकान मालिक वगैरह भी थे। तो कल जब तक हमने रात को देखा, करीब 2-3 की डेथ हो चुकी थी और बाकी जिंदा भी निकले काफ़ी। मगर जो टीमें आई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब बहुत फास्ट काम किया, सारी रात काम करते रहे। हमारे पास फ़ोन आया था यहाँ पे, हम उस समय पार्क में मौजूद थे, तब यहाँ से फ़ोन आया था किसी हमारे फ्रेंड का कि ऐसे ऐसे कोई बिल्डिंग गिर गई है और वहाँ पे कुछ इंजर्ड हो गए हैं। तो उसी समय हम यहाँ पे आए तो बहुत सारी पब्लिक थी, प्रशासन था, सब कुछ थे। तो आगे देखा तो विदिन 45 मिनट्स के अंदर यहाँ पे वो आ गई थी कि जेसीबी वगैरह आ गई थी, काम तुरंत चालू हो गया था। और प्रशासन ने बहुत मतलब वो अच्छा काम है, पुलिस भी मौके पे थी, एमसीडी वगैरह थी, पब्लिक ने भी हेल्प किया है। लेकिन जो होनी होती है उसको तो कोई बता नहीं सकता है। जैसे हम लोग के पास कंट्रोल से कॉल आया है कि बिल्डिंग गिरी है, जैसे उसी टाइम हम लोग कॉल गाड़ी साथ निकाले, तुरंत हम मिनिमम 10 मिनट में पहुँच गए। जैसे यहाँ पहुँचे देखे पूरी बिल्डिंग 10 से ऊपर से नीचे गिरा हुआ था। 4 मंजिल मकान था, 4 मंजिल गिरा हुआ, जिसमें पब्लिक कुछ दबाव था, उसको एक पब्लिक को अंदर से निकाला गया और एक को पब्लिक ने बाइक पर लेके जा रहे थे, वो अंदर रास्ते में डेड हो गया। जिसमें 4 था, 4 में से 3 कैश एम्बुलेंस वाले लेके गए हैं, एक पब्लिक ने ले गए थे। सर यहाँ से जैसा बताया गया है, शायद 4-5 लोग और हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो तो जब रेस्क्यू चलेगा और मलबा हटेगा उसके बाद जो है, और कोशिश ये है कि जान बचाई जा सके। एनडीआरएफ की टीम, बाकी एजेंसीज की टीम, सब लोग लगे हुए। एज़ पर लॉ हमने जो है मुकदमा दर्ज कर दिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी, अंडर कंस्ट्रक्शन ही थी, अभी सफ़ेदी वगैरह का काम चल रहा था, पीओपी वगैरह का, तो कोई रह नहीं रहे थे, बट शायद ओनर था और जो बाकी लोग काम कर रहे थे वो लोग थे। जो भी हमें लगा हम लोगों ने प्रोवाइड किया, क्योंकि हमारी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जान बच जाए सारी एजेंसीज़ की। और हम लोग जैसे कि उस समय क्रेन आने में, तो क्रेन हायर कर ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई इलाकों में भारी जलभराव, पेड़ गिरने और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी की कई प्रमुख सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट और इस्कॉन मंदिर के पास मुख्य सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरने से काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा।
प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाने का कार्य शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे यातायात सामान्य हो सका। वहीं महरौली-बदरपुर रोड पर भारी जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। कई जगह सड़कें तालाब जैसी दिखाई दी, जिससे दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बारिश के पानी से कई निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी रही। हालांकि बारिश के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने निजी वाहनों की बजाय मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया। इसके चलते कुछ मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में कम देखने को मिला, लेकिन जहां जलभराव अधिक था वहां लंबा जाम लगा रहा और लोगों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां लगातार जल निकासी के कार्य में जुटी हुई हैं। पंपिंग मशीनों की मदद से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रमुख मार्गों पर यातायात जल्द सामान्य हो सके। मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, जल भराव वाले रास्तों पर सावधानी बरतें और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। 3-3:30 बजे के आसपास गिरा थे। प्रशासन अब आया है, टाइम हो रहे मेरे ख्याल से 10 के आसपास। वो अब कटने लगा थे, दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम है। कौन सा जगह है? ये है स्टॉक कैलाश गढ़ी, अमृतपुरी। इस्कॉन टेम्पल है ना सामने, और ये बुद्ध टेम्पल है। तो कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी पूरी है, दोनों रोड बंद पड़े हैं, आना जाना सब बंद है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड स्थित मोशी इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ एक सीवरेज प्लांट परिसर में निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं और बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया। अब तक रेस्क्यू टीमों ने मलबे में फंसे 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि प्रशासन के अनुसार अभी भी 6 से 7 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटनास्थल पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, भारतीय सेना, दमकल विभाग, पुलिस, नगर निगम और मेडिकल टीमों की संयुक्त टीमें युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भारी मशीनों और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। इसके लिए हर संभव संसाधन लगाए गए हैं और अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि कोई भी व्यक्ति मलबे में फंसा न रह जाए। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घटनास्थल के आसपास भीड़ न लगाएं और राहत कार्य में सहयोग करें। कल दोपहर से अभी तक कंटिन्यूअसली सर्च ऑपरेशन शुरू है। उसमें से 9 लोगों को निकालने में प्रशासन ये हुआ है, सक्सेस हुआ है। अभी भी सर्च ऑपरेशन शुरू है और जल्दी से जल्दी सर्च ऑपरेशन में लोगों को जो बेपत्ता हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जारी है। कितने लोग हैं अभी? 6-7 लोग होंगे ऐसा मालूमात पड़ा है अभी तक। क्या संपर्क हो पा रहा है? अभी सर्च ऑपरेशन शुरू है। एनडीआरएफ है, आर्मी है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस विभाग है, मनपा विभाग है, मेडिकल टीम है, सब प्रशासन, सब तरह के प्रशासन यहाँ पे कार्यरत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर गुरुवार तड़के बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती संपन्न हुई। इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। भस्म आरती से पहले परंपरा के अनुसार बाबा महाकाल का भांग से विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के साथ भस्म आरती संपन्न हुई। जैसे ही आरती शुरू हुई, पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालु देर रात से ही लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। महाकाल मंदिर प्रशासन ने दर्शन और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थीं, जिससे भक्तों को सुगमता से दर्शन कराए जा सके। बाबा महाकाल की भस्म आरती का यह दिव्य और अलौकिक नजारा श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बना रहा। महिला का सम्मान सर्वोपरि है और महिला के सम्मान के साथ साथ पुलिस को अपनी आत्म सुरक्षा का अधिकार भी सरकार ने ही दिया है। और सरकार ने हमेशा कहा है कि जो विधि सम्मत तरीके से जो लोकतांत्रिक अधिकार या संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार सुरक्षा बलों को या किसी को भी प्राप्त है, उनका ही प्रयोग हो। और मैं समझता हूँ कि अब बंगाल में वो जमाना नहीं है कि आप पत्थर मार दोगे तो फूल लेके पुलिस दौड़ेगी। जाहिर सी बात है, जैसा करेंगे तो वैसा भरेंगे। लेकिन
सरकार के अभी बयान अगर आप पढ़िए देखिए तो उसने हमेशा ये कहा है कि किसी प्रकार का एक तो असंवैधानिक काम नहीं, विधि सम्मत तरीके से ही होना चाहिए, लेकिन सरकार का ये दृढ़ प्रतिज्ञ निश्चय जरूर है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है त्वरित निर्णय जल्दी हो और अपराधी बचने ना पाए और अपराधी को दंड जरूर मिले।